अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। प्रीवियसली हमने कम्युनिकेशन स्किल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, जिसमें हमारे पास इनकोडर थे, डिकोडर थे, मतलब सेंडर या रिसीवर, और चैनल हमने डिस्कस किया था। इस तरह फीडबैक हमने डिस्कस किया था। सो अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा तो 8 मिनट की वीडियो है, वो लाजमी देख ले ताकि आपको मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की समझ आ जाए। अब मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास क्या है? मॉडल कहते हैं फ्लो चार्ट को या डायग्राम को। ये मतलब वो फ्लो चार्ट है, वो डायग्राम है जो हमारे लिए मतलब इजीनेस पैदा करते हैं कि हम कम्युनिकेशन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को स्टडी करें, और हर एक मॉडल के जो है वो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन 3 मॉडल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लीनियर मॉडल। एज नेम इंडिकेट्स, ये हमारे पास है लीनियर, मीन वन डायरेक्शन या वन वे। तो मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो फ्लो चार्ट है वो कुछ इस तरह है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंडर, मीन इनकोडर, फिर मैसेज, फिर हमारे पास है चैनल, एंड लास्ट वी हैव द रिसीवर। मतलब लीनियर मॉडल या लीनियर कम्युनिकेशन में हमारे पास सेंडर होगा, जो मैसेज है वो होगा, और एक प्रॉपर चैनल या मीडियम होगा, और रिसीवर मौजूद होगा। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है रेडियो वेव, मतलब जो रेडियो है हम सुनते हैं, या टीवी के स्क्रीन को जो है हम देखते हैं। मतलब जो भी कम्युनिकेशन जिसमें हम फीडबैक न दे सके, मतलब ये है कि वो वन वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ हम सुन सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लेकिन फीडबैक जो है उसे नहीं दे सकते। जैसे कहते हैं लीनियर मॉडल। और इसका बेनिफिट क्या है? लीनियर कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जांपल जितने भी एडवर्टाइजमेंट है, जितने भी पोस्टर है, जितने भी एड्स है, मतलब जो दीवारों पर लगे रहते हैं, ठीक है, तो आप उसको रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको एक क्लियर मैसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। सेकंड वन हमारे पास है इंटरेक्शनल मॉडल। इंटरेक्शनल मॉडल ये हमारे पास टू वेव मॉडल है। अब इसमें क्या है? इसका जो फ्लो चार्ट है वो हमारे पास है सेंडर, जो मैसेज सेंड करता है, मतलब जो मैसेज सेंड करे, फिर हमारे पास वो मैसेज है, फिर इसमें चैनल्स है और रिसीवर। लेकिन इसमें एक एडिशनल बात है, वो हमारे पास है फीडबैक। मीन इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन में हमारे पास फीडबैक का जो पॉइंट है वो इजाफी है लीनियर मॉडल से। इसके एग्जांपल हमारे पास है ईमेल्स, फोन कॉल्स एटसेट्रा। मतलब ये है कि आप अपने दोस्त के साथ चैट कर रहे हैं, आप उसे रिप्लाई दे रहे हैं, मतलब आप उसे टेक्स्ट करते हैं और वो आपको रिप्लाई करता है, लेकिन जब तक वो रिप्लाई न करे तो आप उसके लिए वेट करते हैं उसकी रिप्लाई का। ये बात याद रखें, इसको मतलब अगले जो मॉडल है इसके साथ इससे डिफरेंशिएट करने वाले पॉइंट है कि जब आप उसे टेक्स्ट करते हैं तो वो आपको रिप्लाई करता है, लेकिन उसके रिप्लाई के वक्त वो मतलब आप जो है उसके वेट करते हैं कि वो क्या रिप्लाई देगा। तो इसमें जो हमारे पास फीडबैक है उसके लिए आपने वेट करना पड़ता है, जो सेंडर है उसे वेट करना पड़ता है अपने फीडबैक के लिए। मतलब अगर आप किसी को ईमेल भेज दे तो आप उसके फीडबैक के, उसके रिप्लाई के मुंतजिर रहते हैं। और इसकी बेनिफिट क्या है? वेट फॉर फीडबैक, ईमेल्स और टीचिंग्स। अब इसकी जो बेनिफिट हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को ईमेल किया तो फीडबैक देना जो है वो लाजमी है। इसी तरह जितने भी हमारे पास टीचर्स है, अगर टीचर्स का जो कम्युनिकेशन है वो इंटरेक्शनल ना हुआ, इंटरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो वो हमारे पास उनकी जो क्लास है, उनकी जो मतलब एनवायरनमेंट है, क्लास एनवायरनमेंट है, वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसे मतलब सिर्फ वो टीच कर रहा है, वो लीनियर कम्युनिकेशन कर रहा है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो है उसे रिस्पॉन्स शो नहीं करता, तो इस मतलब वो क्लास जो है बेनिफिशियल नहीं है। तो इंटरेक्शनल मॉडल मतलब जो अच्छी कम्युनिकेशन है वो तब होगी जब टीचर जो है वो टीच करे और स्टूडेंट की तरफ से फीडबैक आए। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है। लास्ट वन हमारे पास है ट्रांसलेशनल मॉडल। ट्रांसलेशनल मॉडल का मतलब ये है कि ऑल एट वंस सिमुल्टेनियस फीडबैक। अब इसका मतलब ये है कि आप जो है फॉर एग्जांपल फेस टू फेस जो है किसी से बात कर रहे हैं, इसमें सेंडर और रिसीवर एट अ टाइम जो है वो फीडबैक वो रिसीव करते हैं। मतलब अगर कोई फेस टू फेस बात कर रहा है, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि एट अ टाइम जो है दोनों किस तरह बातें करते हैं। अब फॉर एग्जांपल दो बंदे फेस टू फेस बैठे हैं, तो अगर एक बंदा जो है वो बात कर रहा है तो दूसरा उसे मतलब इशारे भी, मतलब उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को भी देख सकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देख सकता है कि मतलब इस बंदे को गुस्सा आ रहा है, इस बंदे को मतलब ये काम है। इसी तरह बहुत सारे फॉर एग्जांपल, इसी तरह जो फेस टू फेस कन्वर्सेशन है उसमें फॉर एग्जांपल अगर एक बात कर रहा है तो दूसरा जो है वो मतलब हेड से मतलब मूवमेंट करता है, हम मतलब जो साउंड है, या मतलब एग्रीनेस करता है या डिसएग्री करता है, या फॉर एग्जांपल फेशियल एक्सप्रेशन पर एंगर आ जाता है तो दूसरा बंदा खामोश हो जाता है। या फॉर एग्जांपल एक बंदे पर मतलब आपने किसी को वीडियो कॉल की है, तो
अगर आपकी बातें जो है, आपकी कम्युनिकेशन मतलब वो उसके मुताबिक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आप मतलब वीडियो कॉल पर मतलब अपनी बात जो है वो स्टॉप करते हैं। तो जितनी सारी एग्जांपल ये हमारे पास है ट्रांसलेशनल मॉडल में, ठीक है। अब फर्क जो है ट्रांसलेशनल और इंटरेक्शनल मॉडल में वाज़िह हो गया है। इसकी बेनिफिट क्या है, हमारे पास बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज किसमें, इंटरव्यूज, आर्गुमेंट्स एंड दी टीम वर्क्स, मतलब जितने सारे भी इंटरव्यूज कंडक्ट होती है या जितने सारे भी आर्गुमेंट्स जो है वो कंडक्ट होते हैं, या आप जो है लीडर है और आप टीम वर्क कर रहे हैं, तो आपने हर एक बंदे की बॉडी लैंग्वेज को जज कर सकते हैं। तो इसकी बेनिफिट्स हमारे पास इंटरव्यूज में है, आर्गुमेंट्स में। अगर आप किसी से जो है इंटरेक्शनल मॉडल में इंटरव्यू ले रहे हैं, सो वो मतलब वो दैट मच इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप ट्रांसलेशनल मॉडल में ले रहे हैं, मतलब फेस टू फेस उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। होप सो यू हैव लर्न अबाउट द ऑल मॉडल्स, लीनियर मॉडल, इंटरेक्शनल मॉडल एंड ट्रांसलेशनल मॉडल। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एंड अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हेल्थ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट इज हमारे पास 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।